खेल कितने साल में होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल में होता है, तो आपको बताना है 4 साल में होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? तो दोस्तों अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया था, तो आपको बताना है कि पोखरण में। ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? बहुत बार क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया, तो आपको बताना है कि जो अलेक्जेंडर महान था उसने किया था भारत पर सबसे पहले आक्रमण। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? दोस्तों ये पुलिस के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो आपको बताना है कि ब्यास नदी से। जो ब्यास नदी थी उसको पार करने से मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों जो दांडी यात्रा थी उसकी शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में। 1930 जिसका जिसका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो आप सभी लोगों को पता है कि जो महात्मा गांधी थे उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो यहाँ पर जो भगत सिंह थे उनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन जिसका जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की थी? ये क्वेश्चन दोस्तों अभी पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की थी, तो आपको बताना है कि सिंगापुर में स्थापना हुई थी आजाद हिंद फौज की। सी नंबर ऑप्शन जिसका जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? आप सभी लोगों को पता है कि जो झांसी की रानी थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। तो डी नंबर ऑप्शन झांसी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में सबसे पहले माना जाता है? तो यहाँ पर जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो हुआ था नवपाषाण काल में। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि जो भारत में 28 राज्य हैं उनमें से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। जो राजस्थान है वो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। बी नंबर ऑप्शन जिसका जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये है रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार रूस सबसे बड़ा दुनिया का देश हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जिसका जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बात करें कि जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारत। और भारत से पहले चीन था। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर अब जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो आपका भारत है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो आपको बताना है कि जो प्लासी का युद्ध है वो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी। बी नंबर ऑप्शन जिसका जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पुलिस की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आपको बताना है कि जो आर्यभट्ट था वो भारत का पहला उपग्रह था। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1857 ईस्वी में। जो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में किस ब्रिटिश अधिकारी ने नेतृत्व किया था? यानी कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों की तरफ से किस अधिकारी ने उस लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो वो किया था आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश अधिकारी की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की मुद्रा क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे मुद्रा से रिलेटेड पूछा जाता है कि भारत की मुद्रा क्या है या फिर पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, अमेरिका की क्या है। तो यहाँ पर आपसे अमेरिका की मुद्रा के बारे में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा डॉलर। अमेरिका में डॉलर चलता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को डेली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होती हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे और भी ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूके यानी कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर जो ब्रिटेन की मुद्रा है वो है पाउंड। जो पाउंड है वो ब्रिटेन की मुद्रा है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर जो चीन की मुद्रा है वो है युआन। आपसे काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चीन की मुद्रा क्या है, तो आपको बताना है कि जो युआन है वो चीन की मुद्रा है। तो बी नंबर ऑप्शन जिसका जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस की मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर बात करें रूस की मुद्रा की, तो रूस में चलता है यहाँ पर रूबल। जो रूबल है वो रूस की मुद्रा है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर बात करें कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ये भी क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो आपको बताना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था 1919 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो भारत का संविधान है उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.राव अम्बेडकर जी, यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर हैं वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस किस वर्ष शुरू हुए। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1947 में और गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई थी 1950 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो हुई थी 1885 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। ए नंबर ऑप्शन जिसका जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल